हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जिसका हमने इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने दो इनोवेटिव मेथड जो है वो डिस्कस कर लिए। फर्स्ट हमने किया कि टीचिंग क्या होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया कि सेमिनार जो है वो क्या होता है। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारे पास, दैट इज पैनल डिस्कशन, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सामूहिक वाद विवाद का नाम दिया जाता है। जो सामूहिक वाद विवाद है, पैनल डिस्कशन जो मेथड है, ये एक फॉर्मल टाइप मेथड है। इसे एक फॉर्मल टाइप मेथड की संज्ञा दी जाती है। ये औपचारिक विचार विमर्श है, क्योंकि इस विचार विमर्श के अंदर क्या देखते हैं हम, जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, केवल वही पैनल डिस्कशन के अंदर जो है वो भागीदार हो सकते हैं। जहां हम देखें कि मैक्सिमम जो है इसके अंदर लोगों की जो संख्या होती है वो क्या रहती है, 3 to आप कह सकते हो 7 मेंबर्स जो है वो किसी भी 7 to 10 अप टू 10 लेवल के 10 मेंबर्स जो है वो किसी भी पैनल डिस्कशन के अंदर बैठते हैं। इस पैनल डिस्कशन के अंदर आप क्या देखते हो, किसी भी एक विषय के बारे में बातचीत करी जाती है। लोग आपस में, जो व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जो किसी भी पैनल डिस्कशन के लिए डिसाइड किए गए हैं, वो आपस में एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस को निकालने की क्या करते हैं, कोशिश जो है वो करी जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन और ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले जो है 1929 के अंदर 1929 के अंदर हैरी ए ऑवर जो है वो रहे हमारे प्रोफेसर्स रहे, जिन्होंने सामूहिक वाद विवाद को जो है वो प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा उन्होंने जो है इसको यूज किया। आप एक छोटे से समूह के अंदर बातचीत होनी, यहाँ आप क्या देखते हो, फॉर्मल टाइप होने के साथ साथ इसमें क्या होती है, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती है। लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस किसकी हो जाती हैं, लोगों की लिमिटेशंस हो जाती है, टाइम की लिमिटेशंस हो जाती है, कंटेंट की भी क्या है, लिमिटेशंस हो जाती है कि व्यक्ति कितने बातचीत करेंगे, समय कितने समय के लिए बातचीत करी जाएगी और विषय क्या होगा जिसके ऊपर बातचीत जो है वो करी जा रही है। तो तभी इसे क्या लेके चला जाता है, इसे एक फॉर्मल टाइप जो है वो औपचारिक तरीका जो है वो माना जाता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए, जब कोई भी अनुभवी व्यक्ति किसी भी चीज के ऊपर आपस में बातचीत करेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे सामने होंगे। सबसे पहला इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आता है टू गिव इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। टू गिव क्लियर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, किसी भी सूचना व तथ्य के बारे में बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। समस्या है, समस्या के ऊपर अनुभवी व्यक्ति आपस में जब बातचीत करते हैं तो वो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो सूचना है, जो तथ्य है, वो बिल्कुल सही निकालने की जो है वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। कोई समस्या है उसका अच्छे तरीके से, किसी भी समस्या का अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाता है कि कोई समस्या अगर डेवलप हुई है तो उसके रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं, या मैं ये कहूँ कि उस समस्या को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसको अच्छे तरीके से समस्या को क्या किया जाता है, एनालाइज जो है वो किया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें कि जब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का निर्माण। बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर, जो टीचर्स हैं, कोई भी पर्सन है, उनके बीच में क्या होता है, वैल्यूज जो है, मूल्यों का निर्माण होता है। चाहे वो मॉरल एथिकेट्स हैं, कॉपरेशंस हैं, सोशल एबिलिटीज हैं, वो अच्छे तरीके से क्या हो पाती हैं, विकसित हो पाती हैं। तो ये इसके मेजर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि विशेषता क्या है।
जाती है तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये सॉल्यूशन का हमें क्या देता है, प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटी, लोगों के अंदर जो समस्या समाधान की एक क्षमता होती है उसको अच्छे तरीके से विकसित करने का इससे कोशिश करी जाती है। उसके साथ साथ हम कहें कि बच्चों का क्या होगा, एक सही से उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एप्टीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है। हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया होता है। अगर हम किसी समस्या को देख रहे हैं और समस्या को सॉल्व करे बिना ही उससे डर जाते हैं तो वो हमारी उसी तरह की थिंकिंग हो जाती है। लेकिन ये उससे क्या होगा, जो हमारा थिंकिंग है, हमारी सोचने की शक्ति जो है, वो हमारा दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको क्या कर देता है, मोल्ड कर देता है, उसे एक सही पाथ की ओर जो है वो लेकर चलता है। उसके साथ साथ हम कहें कि इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके बीच में क्या होगा, हेल्प to develop critical and creative thinking। जो छात्र हैं उनके बीच में आलोचनात्मक आलोचना के साथ साथ प्रभावशाली सृजनात्मक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। जब हम कोई भी समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन हमें पता चलता है और हमारे माइंड में जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो चुके होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम क्रिएटिव हो जाते हैं, सृजन करना, सोचना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंड ज्यादा से ज्यादा क्या है, किसी चीज के ऊपर प्रोसेसिंग जो है इसके थ्रू जो है वो करी जाती है। इसके साथ साथ वो कहता है कि हमारे पास जो है help to develop different abilities to solve problem। पैनल डिस्कशन से हम क्या देखते हैं, वाद विवाद से हमारे अंदर क्षमताएं डेवलप होती हैं। किस तरह की क्षमताएं डेवलप होती हैं कि हम कोई भी समस्या है उससे दूर ना भागे, एक समस्या को किन अलग अलग तरीके से जो है वो सुलझाया जो है वो जा सकता है। तो उसे क्या है, हम कहते हैं डिफरेंट एबिलिटीज जो है वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि एक बच्चे का जो है डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, जो उसका चिंतन स्तर है उसको विकसित करने में बहुत ज्यादा मददगार जो है वो रहता है। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो है वो माइंड के अंदर स्टेबल जो है वो हो पाता है। क्योंकि देखिए इसके अंदर आप क्या देखोगे, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जब लोग 4 या 5 एक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवी व्यक्ति उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो उससे आप क्या देखोगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशन से दूर नहीं भागेंगे। और जो हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, तर्कपूर्ण शक्ति की या तर्कपूर्ण चिंतन की जो बात करते हैं, वो अच्छे तरीके से क्या हो पाती है, डेवलप होती है। जो आलोचनात्मक कि किसी भी चीज को हम जो है वो जैसा जिसने कह दिया उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने माइंड के अंदर धारणा नहीं करते, अपनी थिंकिंग भी उसके ऊपर जो है वो लगाकर चलते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होती है, डेवलप होने में, विकसित होने में जो है इसमें बहुत ज्यादा मददगार जो है वो साबित होता है। अब हम इसके टाइप देखते हैं कि पैनल डिस्कशन के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स के अंदर इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले आता है पब्लिक डिस्कशन, और सेकंड आता है दैट इज एजुकेशनल डिस्कशन। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पैनल डिस्कशन की,
पब्लिक डिस्कशन जो उसकी एक टाइप है। पब्लिक डिस्कशन में क्या होता है, जब जनसाधारण या जो हमारा समाज है उस समाज को जो है प्रभावित करता है या समाज का जो वर्ग है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आपस में जो विचार विमर्श करता है वो किसमें आता है, आपका पब्लिक डिस्कशन में आता है। यानी कि मैं ये कहूं कि टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, जो हमारे जनसाधारण लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो पैनल डिस्कशन होता है उसे पब्लिक डिस्कशन का नाम दिया जाता है। हम जिस भी समुदाय के अंदर रह रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी में हम रहते हैं, उस कम्युनिटी में हम क्या देखते हैं, हम बहुत सारी जो है वो समस्याओं को फेस करते हैं। समस्याएं किससे संबंधित हो सकती हैं, हम कहें कि आजकल एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे बेरोजगारी की समस्या है, किसी भी कम्युनिटी या समुदाय है वहाँ बिजली की कोई समस्या आ रही है, पानी की व्यवस्था की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, सैनिटाइजेशन की समस्या है। तो ये सब समस्याएं जो हैं उन समस्याओं को सॉल्व करना है, क्योंकि जनसाधारण इससे क्या है, प्रभावित हो रहा है। तो जनसाधारण जब इन चीजों से प्रभावित हो रहा है और उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक जो चीजें वो डेवलप हो रही हैं, तो उससे हम क्या देखेंगे, पब्लिक डिस्कशन जो है वो इसके अंदर करी जाती है। लोग जो है अपने रिलेटेड अपनी सोशल सामाजिक जो उसकी लाइफ है, सोशल लाइफ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, पब्लिक डिस्कशन जो है वो करी जाती है। पब्लिक डिस्कशन कोई भी कमेटी है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी समुदाय है, वहाँ के जो है हम एक्सपीरियंस पर्सन की बात करें या अवेयर जो पर्सन होते हैं वो लोग अपनी क्या है एक अलग से क्या बनाते हैं, एक कमेटी डिसाइड करते हैं और वो कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं मैक्सिमम 7 या 8 लोग होते हैं। वो क्लब भी हो सकता है, कोई भी क्लब जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जिस कम्युनिटी के अंदर जिस समुदाय में वो रह रहे हैं उस समुदाय की जो भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, साफ सफाई की कोई समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या है, बिजली की कोई समस्या है, जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम कहें कि वो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का सोल्यूशन भी हमें क्या मिलेगा, वहीं पर ही उनका सॉल्यूशन जो है हमें मिलेगा। तो पब्लिक लेवल यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि पब्लिक से रिलेटेड जनसाधारण से संबंधित होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें कहाँ मिलते हैं, पब्लिक डिस्कशन के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल डिस्कशंस, यानी कि जिसके अंदर हम कहें कि प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड होती है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित। एजुकेशन भी जो है कोई एक व्यक्ति तो एजुकेशन नहीं लेता, शिक्षा के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब किसी भी एक विद्यालय की बात करी जाती है तो उस विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो भी शिक्षा से संबंधित है, उसके साथ साथ जो टीचिंग ब्लॉक है वो भी शिक्षा से संबंधित है, जो स्टूडेंट ब्लॉक है वो भी शिक्षा से संबंधित है, जो करिकुलम पाठ्यक्रम तैयार हुआ है वो भी शिक्षा से संबंधित है। तो इन सभी की क्रियाओं के अंदर, इन सभी के काम के अंदर जब कोई समस्या आती है, उन समस्याओं को जब रिजॉल्व किया जाता है तो उसके लिए आपस में क्या होता है, विचार विमर्श होता है। तो उस विचार विमर्श को ही हम क्या कह देते हैं, डिस्कशन का नाम देते हैं, जहां पर शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं के क्या किए जाते हैं, सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एजुकेशनल पैनल डिस्कशन का नाम दिया जाता है। जो समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की हो सकती हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, टीचिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, लर्नर जो है स्टूडेंट है उससे रिलेटेड हो सकती है, किसी से भी संबंधित जो है वो समस्याएं हो सकती हैं। स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित हो सकती हैं, टीचिंग के मेथड्स हैं, टीचर का बिहेवियर है, टीचिंग प्रोसेस है, किसी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। स्टूडेंट है, लर्नर की एबिलिटीज हैं, उसकी सोशल स्किल्स है, उसकी सेंटर्डनेस है, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल नीड्स हैं, कोई भी समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। तो इसलिए जो समस्याएं एजुकेशन लेवल के ऊपर या शिक्षा से संबंधित होती हैं और जिनका हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना होता है तो वो कहाँ आता है आपका, वो एजुकेशनल डिस्कशन के अंदर जो है वो हम लेकर चलते हैं। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस और इसकी एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस।
सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि एडवांटेजेस जो है वो क्या है। देखो, एडवांटेजेस जब हम बात करें, पैनल डिस्कशन की हम बात करें, तो सामाजिक अधिगम को बहुत ज्यादा क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एनकरेज सोशल लर्निंग। क्यों? क्योंकि पैनल डिस्कशन में ज्यादा पर्सन जुड़े होते हैं, आपस में खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सामंजस्य बिठाकर किसी भी समस्या का क्या है, सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। जैसे आप देखो, हम पंचायत है, पंचायत क्या है, एक डिस्कशन का ही रूप है। वहां पर लोग जो है वो अपने समुदाय से संबंधित कोई भी समस्या लेके जाते हैं, तो पंचायत के जो पंच का समूह है, वो 5 जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और उससे क्या देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो उन लोगों के बीच में जो सोशल लर्निंग होती है, सामाजिक अवगम है, या समाज क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, उन सभी के लिए एनकरेज जो है वो करता है। उसके साथ साथ वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्किल्स। जो बच्चा है या कोई भी पर्सन है, उसके अंदर सभी तरह की जो लर्निंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। लर्निंग स्किल्स जो है वो समस्या समाधान पावर हो सकती है, तर्क शक्ति हो सकती है, किसी चीज की आलोचना करने की क्षमताएं हो सकती हैं। सभी तरह की स्किल्स जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एक सही व्यवहार का क्या करता है, निर्माण करता है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो हमारे व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो उस व्यवहार के अंदर जब बहुत सारा परिवर्तन आता है, तो हमारी एक अभिवृद्धि, हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही बनता है और हमारे व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा एक हम सही तरीके से परिवर्तन जो है अपनी लाइफ के अंदर देख पाते हैं। सिमिलरली इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि हम ये कहें कि इससे आप क्या देखते हो, लोगों के अंदर जो है दूसरे की डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना जो है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। दूसरे को किस तरह से जानना है, दूसरे की बातें क्या हैं, उन हर चीज को जो है वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है उन चीजों को डेवलप जो है होता है। सहयोग से किसी भी काम को किस तरह से किया जाता है या उन समस्याओं को किस तरह से जो है हम दूर कर सकते हैं, वो हर चीज जो है वो यहाँ पर जो है बच्चे की डेवलप हो पाती है। लास्ट क्या है हमारे पास, हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन इसकी क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर ऑल पर्सन, ये जो है वो हर पर्सन के लिए सुटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल पर्सन, किस तरह से नॉट सुटेबल फॉर ऑल पर्सन की बात करें यहाँ पर, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो पैनल डिस्कशन, यहाँ अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। जिन लोगों को किसी चीज का अनुभव नहीं है, वो लोग पैनल डिस्कशन में अपना अच्छे तरीके से रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकते। तो कहते हैं नॉट सुटेबल फॉर ऑल पर्सन, सभी के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। उसके साथ साथ वो कहता है नॉट क्लियर एवरी कंसेप्ट, हर तरह का जो विषय है वो जो है वो क्लियर नहीं हो सकता पैनल डिस्कशन की वजह से। उसके साथ साथ वो कहता है ज्यादा से ज्यादा जो है ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इन माइंड। लोगों का जो जब पैनल डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उससे आप क्या देखते हो, उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा द्वंद्व जो है वो बन जाता है, आपस में दूसरे की बात को काटना, कटाक्ष जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो पैनल डिस्कशन में क्योंकि दो व्यक्तियों की लोगों की सोच जो है वो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन दो की सोच कभी भी जो है वो एक जैसी नहीं हो पाती। तो जहां हम जब दूसरे के सॉल्यूशन को
या दूसरे की कही हुई बात को हमें जब मानना पड़ता है तो वो कई बार बहुत से लोगों के लिए जो है वो एक्सेप्ट करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता उससे हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो हमने आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, हमने पैनल डिस्कशन जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया। पैनल डिस्कशन में क्या था, ये वाद विवाद जो है वो किसी भी तरह का, किस तरह का, किसी भी विचार विमर्श कि किसी भी टॉपिक के ऊपर विचार करना, थिंकिंग जो है वो लेके चलना, लेकिन कैसा मेथड है, फॉर्मल टाइप मेथड है। फॉर्मल टाइप इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या है, लिमिटेशंस होती है, बाउंडेड जो है होता है, टाइम बाउंडेशंस होता है, पर्सन की बाउंडेशंस होती है, कंटेंट की भी हम क्या देखते हैं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बाउंडेशन जो है वो देखी जाती है। जब हमने इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो डेवलप होती हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ साथ प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और उसके साथ साथ किसी भी कंसेप्ट की क्लियर और हम कहते हैं कि ट्रू नॉलेज जो है वो मिल पाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हमने बात करी तो प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस जो है वो देने के लिए एबिलिटीज डेवलप करता है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड्स जो है वो पॉजिटिवली लोगों का जो है इसमें डेवलप हो जाता है। क्रिएटिविटी जो है झलकती है लोगों के वर्क के अंदर, नए नए तरीके जो है वो खोजता है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। जब हमने टाइप की बात करी तो हमारे पास दो टाइप थे पैनल डिस्कशन के अंदर, एक पब्लिक डिस्कशन और दूसरा एजुकेशनल डिस्कशन। जन विभाग के रूप में या जन साधारण की जो समस्याएं होती हैं जब उनका सोल्यूशन लिया जाता है तो वो किस लेवल पर आता है, वो पब्लिक डिस्कशन के अंदर आता है। शिक्षा से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित है, टीचर से या टीचिंग मेथड से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका जो सोल्यूशन हो रहा है वो किसमें आता है, आपका एजुकेशनल डिस्कशन के अंदर हम लेके चलते हैं। जब हमने इसकी एडवांटेजेस की बात करी तो खास एडवांटेजेस क्या थी कि ये सोशल एबिलिटीज को डेवलप करता है, लोगों के अंदर सब अधिगम या मैं ये कहूँ कि सामाजिक अधिगम क्या होता है उसको विकसित करता है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। लिमिटेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो सभी लोग जो है वो इसके अंदर भागीदार नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। नोट क्लियर एवरी कंसेप्ट, हर विषय जो है हम पैनल डिस्कशन के थ्रू क्लियर नहीं कर सकते, कई बार जो है वो आउटपुट नहीं आ पाता, रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाता, इसलिए टाइम वेस्टेज जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। टाइम वेस्टेज जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पैनल डिस्कशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।